अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ जो है वो हमाद असलम भाई मौजूद हैं, जो कि जर्मनी में होते हैं। और ये भी जर्मनी तकरीबन एक साल इनको हो गया, इन्होंने ट्रैवल किया पाकिस्तान से जर्मनी। इनका भी यूट्यूब चैनल है, बड़ी अच्छी वीडियोस इनकी होती हैं, व्लॉग्स वगैरह भी ये बनाते रहते हैं। और जर्मनी से रिलेटेड जो भी लोग जो है वो जर्मनी जाना चाहते हैं किसी भी वीज़े के ऊपर, वो इनके चैनल विज़िट करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम इनसे जो है वो बात स्टार्ट करते। चले हमाद भाई, थोड़ा क्योंकि मेरा जो चैनल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स देखते हैं, तो हम जो है वो अपनी एजुकेशन की तरफ आते हैं कि अगर कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, उसने एफएससी की है और वो जर्मनी बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई बंदा जो है वो उसने बैचलर्स किया है वो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता है। और मैंने जहाँ तक मेरा नॉलेज है यही सुना है कि एजुकेशन जो है वो जर्मनी में फ्री है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस वजह से अट्रैक्ट भी होते हैं कि यार फीस नहीं है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, टाइम कितना लगता है, पैसे कितने लगते हैं, और कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा काइंडली डिटेल से बताइएगा। अच्छा। हमजा भाई, जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन के हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ किए थे डिफरेंट स्टूडेंट्स से ना। तो अब मैं क्योंकि उस फेज पे आया नहीं, लेकिन मैंने जो इंटरव्यूज़ किए थे उसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि जो उन स्टूडेंट ने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई थी। ठीक है। उन स्टूडेंट से जब इंटरव्यू हुआ था तो बैचलर के हवाले से तो उन्होंने थोड़ा टफ क्राइटेरिया बताया था कि जी बैचलर के अंदर आपको एक तो मुश्किल होता है, क्योंकि जर्मनी के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का। और जो बैचलर के लिए जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर वो इंग्लिश कोर्सेज नहीं ऑफर करते। ठीक है, ज़्यादातर जर्मन के अंदर होते हैं जो बैचलर्स वगैरह में ऑफर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको अच्छी जर्मन आनी चाहिए, और जर्मन एक दुनिया की सबसे टफ लैंग्वेज है, आपको भी शायद नॉलेज हो। तो उसमें फिर आपको B2 लेवल का या C1 लेवल, जिसे आप नेटिव जर्मन कहते हैं, ठीक है, उस तरह की जर्मन के आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। और फिर बैचलर के अंदर आपको जो है ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ती हैं, और फिर आपका एडमिशन होता है। अब मैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मास्टर के लिए आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पे देखे हैं 80 to 90% पाकिस्तानी इंडियन मास्टर्स पे आते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो उनको अट्रैक्ट करती है जर्मनी के अंदर वो फीस नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर आपकी फीस नहीं है। ठीक है। और इसके लिए आपका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप DAD.de एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपकी सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होती है। आप उस लिस्ट के अंदर जाएं, अपना डिपार्टमेंट, उसमें एक फिल्टर लगे होते हैं। ठीक है, फिल्टर लगे होते हैं कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आपने किस में बैचलर किया हुआ है, आपका जीपीए क्या है, या जो भी आप अपना वो फिल्टर लगाते हैं कि आपको वो फिर आपकी वो यूनिवर्सिटी शो कर देगा। ठीक है, कि आपकी फलां 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 मतलब बर्लिन के अंदर है, फलानी यूनिवर्सिटी है। फिर आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब उस अप्लाई करते हैं, फिर उसमें जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो जो डॉक्यूमेंट है, इसमें आइल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आइल्स चाहिए होता है। ठीक है, आइल्स के अलावा भी यूनिवर्सिटीज है लेकिन आइल्स चाहिए होते हैं। इंग्लिश इंग्लिश जो 6.5 बैंड होता है, किसी का 6 होता है। ठीक है, आइल्स चाहिए होता है। और फिर ब्लॉक अकाउंट होता है। अब कहा तो जाता है कि एजुकेशन फ्री है, फिर ब्लॉक अकाउंट किस मर्ज की चीज़ है? अब बेसिकली अब जर्मनी के अंदर ये होता है कि एक ब्लॉक अकाउंट 10,500 यूरो का होता है। आजकल थोड़ा महंगा कर दिया, 11,000 समथिंग का है। तो ये ब्लॉक अकाउंट इसलिए होता है कि आप अब जर्मनी के अंदर आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे रहना है। ठीक है, आपने यहाँ खाना है, और आते साथ तो कुछ तो लोग ये करते हैं आते साथ जॉब पे, लेकिन जर्मनी इस चीज़ को अपनी नज़र में रखता है कि वो आते साथ हमारे पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, वो आते साथ अपने पैसे लाए और अपना खर्चा बर्दाश्त करे, अपना रहने का, खाने का। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप साल के अंदर जो आपने 10,500 है वो आप सारा निकाल लेते हैं, वापस निकाल सकते हैं। वो इस तरह होता है कि आप अगर फर्ज करें यहाँ आते हैं, आते साथ काम शुरू कर देते हैं, तो जो आप उधर से पैसे निकाल रहे होते हैं वो आपके पास सेव हो रहे होते हैं। जो आप बाकी यहाँ के खर्चे हैं वो बेसिकली ये आपने जो ब्लॉक अकाउंट से वो पूरे कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको अगली क्वेश्चंस का बता दिया। खैर, तो ये ब्लॉक अकाउंट का जिक्र किया, ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, और उसके अलावा आपका आइल्स होना चाहिए, और जो उनका बेसिक क्राइटेरिया वो फिलफिल होना चाहिए, तो आप जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं।